एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है। फादर का घूसा खाकर ऑफिसर गू का सिर चकरा जाता है और उसे खूबसूरत लड़कियां बेली डांस करती हुई दिखाई देती है जो किसी और को नहीं दिखती और वो फिर से बेहोश हो जाता है। चीफ बाहर आकर फादर से कहते हैं कि यहाँ आकर ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या गुंडागर्दी है तुम्हारी। किम कहता है चोरी और सेक्सुअल असोल्ट, तुम्हें कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला क्या। वो कहता है ये कोई बहाना नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेट करके ये सब पता लगाया है। वो कहता है फादर ली को सबसे ऊंचे दर्जे वाला सम्मान दिया गया है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कैसे की तुमने। मुझे सच सच बताओ कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। क्या तुम ये पैसे के लिए कर रहे हो या तुम्हें ऊंची पोस्ट मिल रही है। इस बात पर दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। आगे फादर ली के मरते ही हुआंग चर्च पहुंच जाता है कब्जा करने के लिए। सिस्टर उसे मना करने लगती है तो वो कहता है कि जब फादर जिंदा थे तो उन्होंने ही मुझे इस जगह की देखभाल करने के लिए कहा था और सिस्टर को जबरदस्ती कुछ पैसे थमा कर चला जाता है। प्रोसिक्यूटर पार्क पूरे स्वैग से स्टेशन आती है। उसकी ब्यूटी को देखकर सारे ऑफिसर उसे घूरने लगते हैं। वो स्टेशन इस वजह से आई थी कि उसे पता चलता है कि किम को जेल में डाल दिया गया है ऑफिसर को मारने के जुर्म में। पार्क उसके पास जाकर पहले तो उसे चिढ़ाने लगती है, फिर उसे जेल से बाहर निकलवाती है। किम उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है मैं एक वकील हूँ, मेरा काम बेगुनाह को बाहर और क्रिमिनल को सजा दिलवाना है। इट्स ग्रेट वर्क ना। वो कहता है तुम ये सब जानबूझकर बता रही हो ताकि मैं चुप रहूं, पर तुम ये गलत कर रही हो। तुम जानती हो ना अगर मैं बाहर गया तो सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। वो कहती है तुम कुछ भी कर लो पर कुछ नहीं बदलेगा, इससे तुम्हारी लाइफ और भी मुश्किल हो जाएगी। वो कहता है अच्छा तो तुम एक प्रीस्ट को श्राप दे रही हो। तुम मुझे सच सच बताओ कि उन्होंने फादर ली को क्यों पकड़ा। वो कहती है क्यों पकड़ा, क्योंकि वो क्रिमिनल थे इसलिए। किम कहता है अब तक वो तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों से माफ किया, तुम्हें इतने अच्छे से रखा, आखिर तुम इतनी कमीनी कैसे हो सकती हो। वो कहती है मुझसे तमीज से बात करो, मैं एक वकील हूँ। पर वो पूरे धौस से कहता है कि मैं तो ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाल कर रहूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉस्पिटल जाकर फादर ली की बॉडी ले जाने की बात करता है पर वो लोग बॉडी देने से मना कर देते हैं। पर वो भी फादर किम है, इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला, और सीधे ऑटोप्सी रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर ऑफिसर गू और सोंगजिया रूम की रखवाली कर रहे थे। उन्हें आते देखकर ऑफिसर गू बाकी गार्ड्स को भी वहाँ बुला लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर भी फादर नहीं मानता तो वो अपने शौक वाला गन बाहर निकाल लेता है। फादर किम मुझसे कहता है कि पहले अपना पावर तो ऑन कर लो फिर मुझ पर निशाना लगाना। ये सुनकर वो अपने गन का पावर ऑन करता है। तब तक वहाँ पर बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी फादर किम नहीं मानते तो ऑफिसर गू उन्हें शूट कर देते हैं जिससे दोनों को बिजली का जोरदार झटका लगता है। जोरदार झटका खाकर दोनों प्रीस्ट वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें होश आता है तो दोनों लड़खड़ाते हुए उठते हैं और एक सीनियर प्रीस्ट से मिलने जाते हैं। उन्हें फादर ली के केस पर हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं पर वो प्रीस्ट भी बाकी लोगों के साथ मिल गया था और अपने हाथ खड़े कर देता है। उन्हें भी पुलिस वालों की बातों पर पूरा यकीन था। ये देखकर फादर किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उनके साथी प्रीस्ट ही उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं और वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। तो फादर हान उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। रात में फादर किम अपने एक पुराने दोस्त को मिलने बुलाता है। दोनों लंबे समय के बाद मिलकर खुश होते हैं। उसका फ्रेंड किम को फादर के गेटअप में देखकर हैरान था और उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो आदमी 11 टेररिस्ट को एक ही साथ एक ही तलवार में मार गिराता था अब वो एक प्रीस्ट बन गया है। किम ने उसे एक मकसद से मिलने बुलाया था क्योंकि उसे फादर ली के केस में उसकी हेल्प चाहिए थी। उसका फ्रेंड मर्जरी में काम करता है तो फादर किम उसे लेकर चुपके से मर्जरी के अंदर घुस जाते हैं जहां पर फादर ली की बॉडी को रखा गया था। अंदर जाकर दोनों फादर ली की बॉडी को निकालकर उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। वो बताता है कि गले में जो घाव है वो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की वजह से हुआ होगा और ये जो हाथ के पास का निशान है वो किसी के फोर्सफुली पकड़ने से हो सकता है। किम पूछता है कि क्या ये काफी नहीं है सबूत के तौर पर पेश करने के लिए। वो बताता है कि रूल के हिसाब से ये काफी है पर अगर बॉडी इन लोगों के पास ही रही तो इसे एक हत्या दिखाना नामुमकिन हो जाएगा।
बाहर जाते वक्त किम का जूता ऑफिसर गू को दिख जाता है तो उसे उन पर शक होने लगता है और वो उनके पीछे जाकर देखता है तो ये तो फादर किम थे। वो अपने आप से कहता है कि ये आदमी इतना जिद्दी क्यों है, अब मैं इसके बारे में क्या रिपोर्ट करूं। वो मुड़कर देखता है तो फादर किम उसके पीछे ही भूत की तरह खड़े थे, जिसे ऐसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। किम कहता है कि अगर तुम्हें खुद से बात करनी थी तो धीरे धीरे बात करनी चाहिए ना, तुम्हारी बातों से यह पूरा कॉरिडोर ही गूंज उठा है। ऑफिसर गू इसके बारे में अपने सीनियर को रिपोर्ट करने वाला था, पर फादर किम उसे अपनी बातों से इतना डरा देता है कि वो पूरी तरह डर जाता है। अगली सुबह सोंगजिया सवेरे सवेरे स्टेशन पहुंच जाती है। फादर ली उसे मैसेज करके फिर से अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं तो वो उन गवाहों के नाम उन्हें सेंड कर देती है। फिर वो जाकर उस आदमी से मिलते हैं जिन्होंने फादर ली पर चोरी का इल्जाम लगाया था, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वो जाकर उस लेडी से मिलते हैं जिसने उन पर सेक्सुअल असोल्ट का इल्जाम लगा रही थी। उसकी बातों से फादर किम समझ जाते हैं कि ये तो फादर ली से कभी मिली भी नहीं, ये सारी बातें बनी बनाई है। वो ये सारे सबूत लेकर प्रोसिक्यूटर के पास जाती है और उनसे कहती है कि जो लेडी फादर किम से कभी मिली नहीं वो उन पर सेक्सुअल असोल्ट का केस कैसे कर सकती है। वो कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं फादर, तुम पूरी कोशिश कर लो पर सच को कभी बना नहीं सकते। ये सारे सबूत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या पता तुमने ये जबरदस्ती लिया हो। तभी उसका जूनियर आकर उन्हें टीवी देखने के लिए कहता है जहाँ पर उनके फादर ग्रुप ने पहले ही फादर ली को गिल्टी मान लिया था और उन्हें तो फादरों के कब्रिस्तान में दफनाने से भी मना कर दिया था। ये देखकर फादर किम बुरी तरह से टूट जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। ये खबर देखकर नर्स और फादर हान भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। नर्स कहती है कि वो लोग फादर ली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर हान भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, पर इस बार फादर किम बहुत ही ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था कि अब उसने हार मान ली है। वो कहता है कि उनकी अंतिम संस्कार नहीं की जाएगी, इसलिए चलो उनके लिए दफनाने की जगह ढूंढते हैं। फिर सब लोग मिलकर फादर ली की अंतिम संस्कार क्रिया करने लगते हैं। दूसरे तरफ हुआंग को अच्छा नागरिक और लोगों की सेवा करने के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। पूरी विलेन मंडली अपनी जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे। किम अपने अतीत के बारे में सोचता है कि कैसे उस ब्लास्ट के हादसे के बाद उसने एनआईएस की जॉब छोड़ दी और शराब की नशे में धुत होकर बुरी तरह गुंडों से पिटकर जख्मी हालत में फादर ली को एक गली में पड़ा मिला था। उन्होंने ही उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट कराई और उसके बाद उसकी अच्छे से ध्यान भी रखा। फिर वो खूब ज़्यादा पढ़ाई कर एक प्रीस्ट बन गया। फादर किम कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फादर ली कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर आपकी असली जगह है। किम वहाँ से निकलकर सीधे हुआंग के अवार्ड फंक्शन पर पहुँच जाता है। उसके गुंडे उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं। तेरे नाम वाला गुंडा उसे डराने के लिए स्टंट करके दिखाने लगता है, पर फादर किम अभी फादर ली को दफनाकर पूरे गुस्से के साथ वहाँ आया था और उसे एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।